वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, फिर उसके हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, चाहे वो कंप्यूटिंग डिवाइस आपका कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकता है। टू कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कोई भी टू या मोर देन टू कंप्यूटिंग डिवाइस इंटरकनेक्टेड कब कहलाएगा? जब वो कनेक्टेड डिवाइसेस डेटा, इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर करने के लिए कैपेबल हो। जैसे यहाँ पर इमेज के फॉर्म में दिखाया गया है, इसमें डिफरेंट तरीके का डिवाइस है, कनेक्टेड है। कुछ यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस है और कुछ हमारे पास स्टैंडअलोन डिवाइसेस हैं। तो स्टैंडअलोन डिवाइसेस की नेटवर्क डिवाइसेस की हेल्प से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर इथरनेट हब स्विच है और इससे प्रिंटर, कंप्यूटर, कैमरा ये सभी कनेक्टेड हैं। इसी तरह से जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो किसी न किसी नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इसी से नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। जब भी नेटवर्क का फॉर्मेशन होगा तो कोई भी डिवाइस जो है वो आपस में डेटा और रिसोर्स शेयर करने के लिए कैपेबल होता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क क्यों बनाते हैं? आखिर हमें पता है कि नेटवर्क को डिजाइन करना काफी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी हम नेटवर्क क्यों डिजाइन करते हैं? क्योंकि इससे काफी बेनिफिट होता है। पहला एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मींस टू मेक द एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स, data file and peripheral available to anyone on the network irrespective of physical location of the resources and the user। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है कि जो भी हमारे पास डेटा है, डिवाइसेस है, पेरिफेरल्स है या फिर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो हम कहीं से भी शेयर कर सकते हैं। जैसे हम फोन से दूसरे फोन में डेटा शेयर कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक ही प्रिंटर होता है जो कि मल्टीपल सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से हम रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स to keep the copy of a file on two or more different machines. So, if one of them is unavailable, then other copy can be used। अब जैसे मानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डेटा है, तो नेटवर्क की वजह से वो मल्टीपल जगह पर स्टोर्ड होता है। अगर जैसे कोई एक हार्डवेयर हमारा क्रैश हो जाता है या फिर कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम आती है जिससे अनअवेलेबल होता है, तो इस केस में क्या है कि जो हमारी दूसरी तीसरी कॉपी है हम उसका यूज कर सकते हैं। मतलब हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर मींस इट ग्रेटली रिड्यूसेस द कॉस्ट सिंस द रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। फॉर एग्जांपल अ प्रिंटर और स्कैनर कैन बी शेयर्ड अमंग मेनी कंप्यूटर्स इन ऑफिस लैब। अब जैसे हमारे पास सिस्टम है, तो एक तो तरीका है कि हम मल्टीपल डिवाइस खरीद करके और हर एक को सिस्टम से जोड़ें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सिस्टम हमारे पास इंडिविजुअल है और जो डिवाइस जो हर टाइम पे हर किसी को जरूरत नहीं होती है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया या कोई और भी डिवाइस है जो कंटिन्यूअसली यूज नहीं होता है, तो उसको हम शेयर्ड मोड में यूज कर सकते हैं। एक ही डिवाइस को सारे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हम कॉस्ट बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम मीन्स वन कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस।
नेटवर्क की हेल्प से क्या होता है कि कोई भी डेटा है उसको हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो जब भी नेटवर्क बनेगा तो कम्युनिकेशन मीडियम की तरह काम करेगा। व्हाटएवर द चेंजेस एट वन एंड आर डन कैन बी इमीडिएटली नोटिस एट अनदर। कहने का मतलब है कि जब कभी भी कम्युनिकेशन मीडियम में या फिर किसी रिसोर्स में चेंज होता है तो उसका इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर या रिसीवर से सेंडर तक पहुंच जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि नेटवर्क के एडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मे बी स्मॉल और बिग as number of computers and other networking devices linked together। जो भी हमारा नेटवर्क होता है उस नेटवर्क का साइज इस पे डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना नंबर ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस लिंक हैं। Computer network may contain devices ranging from handheld devices like mobile phone, tablet, laptop connecting through Wi-Fi or Bluetooth within a single room to millions of computers spread across the globe। अब जैसे हम लोग अपने घर में ही मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं तो वो भी नेटवर्क होता है। इंटायर वर्ल्ड में कनेक्ट करते हैं वो भी एक नेटवर्क होता है। तो जो नेटवर्क है वो डिपेंड करता है कि उसमें अ, कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, कितने अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। उसके आधार पर कवरेज ऑफ एरिया के आधार पर साइज के आधार पर नेटवर्क का जो साइज है उसके आधार पे डेटा ट्रांसफर स्पीड के आधार पर जो नेटवर्क है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क है एक कैटेगरी हमारे पास है लैन। सबसे पहले लैन वैन और मैन, ये तीन तो हमारा नॉर्मल होता है लेकिन इससे भी एक छोटी होती है पैन। पहले हम पैन का ही डिस्कशन करते हैं जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड राउंड ऑन इंडिविजुअल पर्सन। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो जनरली क्या करता है एक सिंगल पर्सन कनेक्ट करता है। अब जैसे विद इन रूम हम किसी नेटवर्क को डिजाइन कर लेते हैं। जैसे हमने मोबाइल फोन कनेक्ट कर दिया, टैबलेट कनेक्ट कर दिए, अपने कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह का जो भी नेटवर्क है जो एक इंडिविजुअल पर्सन अपने यूज के लिए डिजाइन करता है इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट जनरली कवर्स अ रेंज ऑफ लेस देन 10 meters। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद केबल्स और वायरलेसली। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो 10 मीटर रेंज तक का हो सकता है और जो पर्सनल एरिया नेटवर्क कंस्ट्रक्ट होता है वो आइदर केबल्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट हो सकता है या फिर वायरलेस तरीके से जैसे ब्लूटूथ वाईफाई का यूज करके भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है। तो ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क था पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम देखते हैं लैन। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उससे थोड़ा बड़ा साइज होता है। अ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट इज लिमिटेड टू स्मॉल एरिया। मतलब ये लैन जो है वो स्मॉल एरिया में ही होता है। इट इज जनरली लिमिटेड टू अ ज्योग्राफिकल एरिया सच एज विद इन लैब स्कूल और बिल्डिंग। अब जैसे एक पर्टिकुलर लैब की बात करें, स्कूल की बात करें, किसी बिल्डिंग की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, काफी कम डिस्टेंस में जो नेटवर्क होता है उसे हम लैन बोलते हैं जो कि एक नॉर्मल छोटे से एरिया में डिजाइन किया जाता है। इट जनरली प्राइवेटली ऑन नेटवर्क ओवर अ डिस्टेंस अप टू अ फ्यू किलोमीटर्स। ये जो लैन है वो फ्यू किलोमीटर तक का होता है। कुछ किलोमीटर तक ही हम लोग लैन को डिजाइन कर सकते हैं। वो भी किलोमीटर तक रेंज डिजाइन करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस की जरूरत होती है जस्ट लाइक रिपीटर, ताकि उससे सिग्नल रीजनरेट हो सके। नेक्स्ट nowadays we have also a WLAN यानी वायरलेस लैन which is based on wireless network। लैन जनरली जो होता है वो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है लेकिन आजकल वायरलेस लैन भी डिजाइन होने लगा है
जो केबल्स के थ्रू ना होकर के वायरलेस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो जनरली ग्रुप ऑफ नियर बाय ऑफिस और सिटी इसको कवर करता है। मैन इज द नेटवर्क कवर्स अ ग्रुप ऑफ नियर बाय कॉर्पोरेट ऑफिसेस और सिटीज एंड माइट बी आइदर प्राइवेट और पब्लिक। जो ये मैन है वो प्राइवेट भी हो सकता है या फिर पब्लिक भी हो सकता है और विद इन सिटीज इसका एक्सेस होता है। केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर द एग्जांपल ऑफ मैन। जैसे केबल टीवी नेटवर्क होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, ये सभी मैन के एग्जांपल हैं। अगर हम वैन की बात करें तो वैन यानी वायरलेस एरिया नेटवर्क। These are the networks spread over the large distances, say across the countries or even continents. अगर जैसे हम वर्ल्ड वाइड कनेक्शन की बात करें, विद इन स्टेट हो, विद इन कंट्री हो या कॉन्टिनेंट की बात हो, तो इससे वाइड एरिया नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है थ्रू केबलिंग और सैटेलाइट अपलिंक। डिस्टेंस ज्यादा होता है, इस वजह से जनरली वायरलेस कनेक्शन होता है। Typically, a WAN combines multiple LANs that are geographically separated. It is a network of networks. जो WAN होता है वो मेनली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है और सबसे अच्छा एग्जांपल जो WAN का है वो है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं और ये WAN होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन पैन, लैन, मैन और WAN। जो ये पैन, लैन, वैन और मैन है, इसका हम एक बार समराइज्ड वे में कंपैरिजन देखते हैं और ये आज का लास्ट टॉपिक है। अगर हम बात करें एरिया कवर्ड की, तो एरिया के आधार पे जो पैन होता है वो विद इन 10 मीटर होता है, लैन है वो फ्यू किलोमीटर होता है। एक एक पर्टिकुलर बिल्डिंग और कैंपस हो सकता है। अगर मैन की बात करें तो मैन जो है विद इन सिटीज होता है और वैन की बात करें तो इंटायर कंट्री, कंटिनेंट और ग्लोब हो सकता है। नेटवर्किंग कॉस्ट पैन में निग्लिजिबल होता है, क्योंकि हम लोग अपने पास जो केबल होता है, वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। लैन इनएक्सपेंसिव होता है। मैन जो है वो लैन के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और वैन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन स्पीड की, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। जैसे पैन और लैन की जो स्पीड है वो हाई होती है, मैन की स्पीड मॉडरेट होती है और वैन की स्पीड लोएस्ट होती है। अगर हम एरर रेट की भी बात करें तो एरर भी जितना डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा एरर के चांसेस हैं। तो पैन और लैन में एरर का जो रेट है वो लोएस्ट है, मैन में मॉडरेट है और वैन में हाईएस्ट है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज्ड। अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में वायरलेस लैन यूज हो जाता है, यूएसबी, डोंगल, ब्लूटूथ, ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए यूज होता है। ऐसे ही लैन की अगर हम बात करें तो लैन, इसमें भी वायरलेस लैन है, हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम, ये सारे डिवाइसेस यूज होते हैं। अगर मैन और वैन की बात करें तो इसमें ज्यादातर राउटर और गेटवे यूज होता है। हम लोग इस नेटवर्किंग डिवाइसेस किसका क्या फीचर है वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगली टॉपिक में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड मीडिया यूज्ड। अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी और ब्लूटूथ यूज होता है। जैसे हम देखते हैं कि टीवी रिमोट वगैरह होता है तो उसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होती है। ऐसे ही अगर लैन की बात करें तो उसमें इथरनेट और वाईफाई यूज होता है। मैन की बात करें तो मैन में ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव, माइक्रोवेव यूज होता है और वैन में माइक्रोवेव और सैटेलाइट यूज होता है। तो ये कंपैरिजन था पैन, लैन और वैन में।
आज की वीडियो में हमने बेसिकली नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, उसके बारे में हमने पढ़ा है। नेटवर्क के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़े और टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। थैंक यू सो मच।